हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त इकबाल अंसारी आज हाज़िर हूँ आपके सामने उर्दू सब्जेक्ट का वीडियो लेकर। यह वीडियो आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों ही पेपर की तैयारी में बहुत कारआमद साबित होगा और आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। तो चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले आज हुर्फ़ तहजी। हुर्फ़ तहजी में मुफर्रद हुरूफ अलिफ से लेकर या तक मुफर्रद हुरूफ हैं जिनकी तादाद 37 है। मुरक्कब हुरूफ, आप इसमें वीडियो में पॉज कर इसको गिन सकते हैं पूरे हुरूफ को। मुरक्कब हुरूफ, दो हुरूफ के मेल से जो मुरक्कब आवाज़ बनती है इन्हें मुरक्कब हुरूफ कहते हैं। उनकी तादाद 15 है। इस तरह कुल हुर्फ़ तहजी की तादाद होती है 52। आप पॉज कर सभी वीडियो आसानी से पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं और गिन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आवाज़ के एतबार से हुर्फ़ तहजी की दो किस्में हैं। एक है हुर्फ़ इल्लत, वो हुर्फ़ जिसे अदा करते वक्त उसकी आवाज़ दांत या ज़बान वग़ैरह से नहीं टकराती, हुर्फ़ इल्लत कहलाते हैं। उर्दू में हुर्फ़ इल्लत सिर्फ़ 3 हैं, अलिफ, वाव और या। हुर्फ़ सही, अलिफ, वाव, या के अलावा तमाम हुरूफ हुर्फ़ सही कहलाते हैं। लफ्ज़ काम में काफ और मीम हुर्फ़ सही हैं और अलिफ हुर्फ़ इल्लत है। चलिए हुर्फ़ इल्लत की चंद मिसालें मैं आपको बताता हूँ, आप पॉज करके पूरी पढ़ सकते हैं। मैं दो बता देता हूँ। अलिफ की मिसाल देखिए, हाथ और कान, इन दोनों अल्फाज में अलिफ हुर्फ़ इल्लत के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। दूसरा वाव, जैसे कि तोप, नोट, जूता वगैरह, इन अल्फाजों में वाव हुर्फ़ इल्लत का काम कर रहा है। और या, छोटी या बड़ी या, ही, है, आते, चाची, हाजी, बाजी, इन हुरूफ में या हुर्फ़ इल्लत का काम कर रहा है। अब एक बात यहाँ पर याद रखने की है कि हुर्फ़ इल्लत हुर्फ़ सही की तरह भी इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि अकबर, वरक़ और यावर में। अलिफ, वाव और या हुर्फ़ सही हैं, यानी अलिफ, वाव, या अगर लफ्ज़ के शुरू में आए तो वो हुर्फ़ सही हैं। अगर ये हुर्फ़ इल्लत जो है अगर वो लफ्ज़ के शुरू में आ रहे हैं, स्टार्ट में आ रहे हैं, तो वहाँ पर वो हुर्फ़ सही होते हैं और दरमियान में वो हुर्फ़ इल्लत रहते हैं। अब देखते हैं आराब के बारे में। अल्फाज में हुरूफ की हरकत व सकना ज़ाहिर करने और उन्हें सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ने के लिए जो अलामतें लगाई जाती हैं उन्हें आराब कहते हैं। आराब को हरकत या अलामत इल्लत भी कहा जाता है। आराब का इल्म और इनका सही इस्तेमाल उर्दू ज़बान का बुनियादी हिस्सा है। नंबर 1, ज़बर। हुरूफ के ऊपर आधे अलिफ की आवाज़ ज़ाहिर करने के लिए जो अलामत लगाई जाती है उसे ज़बर कहते हैं। इसे फ़तहा भी कहा जाता है, यानी ज़बर को फ़तहा भी कहते हैं। और जिस हुरूफ पर ज़बर होता है उसे मफ्तू कहते हैं, मसलन जब, अरब वगैरह। ज़ेर, हुर्फ के नीचे एक मुख्तसर आवाज़ ज़ाहिर करने के लिए जो अलामत लगाई जाती है उसे ज़ेर कहते हैं। इसे कसरा भी कहा जाता है, यानी ज़ेर को कसरा भी कहते हैं। और जिस हुर्फ के लिए नीचे ज़ेर होती है उसे मकसूरा कहते हैं, मसलन दिन, सिर्फ, किताब, इस्लाम वगैरह। पेश, किसी भी हुर्फ में निस्फ वाव की आवाज़ का इजाफ़ा करने के लिए हुर्फ के ऊपर लगाई जाने वाली अलामत पेश कहलाती है। इसे ज़िम्मा भी कहते हैं, यानी पेश को ज़िम्मा भी कहते हैं। जिस हुरूफ पर पेश हो उसे मज़मूमा कहते हैं, मसलन चुप, रुक, मुल्क वगैरह। जज़्म, जज़्म को सुकून भी कहते हैं। किसी भी लफ्ज़ में जब कोई हुर्फ साकिन हो तो उसे ज़ाहिर करने के लिए लगाई जाने वाली अलामत को जज़्म कहते हैं। जज़्म का दूसरा नाम सुकून है। जिस हुर्फ पर यह अलामत होती है उसे साकिन कहते हैं, मसलन करम, अजर, अबद, गरम वगैरह। तशदीद, जब किसी लफ्ज़ में कोई हुर्फ दो बार आए, दो बार एक साथ आए, तो उस हुर्फ को दो बार नहीं लिखते बल्कि एक ही मरतबा लिखकर उस पर जो अलामत लगाते हैं उसे तशदीद कहते हैं।
اور جس حرف پر یہ علامت لگائی جاتی ہے اسے مشدد کہتے ہیں، مثلاً بلی، کتا، ذرہ، ملت، امی، ابا وغیرہ۔ تنوین، کسی لفظ کے آخری حرف پر ان کی آواز پیدا کرنے کے لیے جو دو زبر یا زیر یا دو پیش لکھتے ہیں اسے تنوین کہتے ہیں۔ اردو زبان میں صرف دو زبر کی تنوین استعمال کی جاتی ہے، جیسے کہ فوراً، غالباً، تقریباً، عموماً وغیرہ۔ حمزہ، یہ در حقیقت الف ہی ہے۔ جس طرح مد الف کے ساتھ کام کرتا ہے وہی کام حمزہ الف، واو اور یا کے ساتھ کرتا ہے۔ جہاں چھوٹی ای کی آواز کھینچ کر قریب دو چھوٹی اے کے یا جہاں واو کی آواز معمول سے بڑھ کر نکالنی ہوتی ہے وہاں بطور علامت کے اسے لکھ دیتے ہیں۔ اگر الف آخر میں ہو اور اسے کھینچ کر پڑھنا ہو تب بھی حمزہ لگا دیتے ہیں، جیسے آؤ، آئے، طلبہ وغیرہ۔ نون غنہ، جب نون کی آواز ناک سے نکلے تو اسے نون غنہ کہتے ہیں۔ اگر یہ آواز کسی لفظ کے آخر میں ہو تو بغیر نقطے کا نون لکھتے ہیں، جیسے ماں، وہاں وغیرہ۔ اگر یہ آواز لفظ کے بیچ میں آئے نون کا نقطہ ظاہر کیا جاتا ہے، جیسے آنکھ، مہندی، پانچ، اونٹ، دانت، چاند وغیرہ۔ نون وصلی، جن الفاظ میں نون کی آواز اگلے حرف سے مل کر علیحدہ آواز بن جاتی ہے اسے نون وصلی کہتے ہیں، جیسے رنگ، سنگ، رنج، جنگل، منگل، پتنگ وغیرہ۔ نوٹ: نون وصلی اور نون غنہ کو ظاہر کرنے کے لیے ان کے اوپر چھوٹے وی کی طرح علامت لگاتے ہیں۔ الف ممدودہ، ایک ساتھ دو الف کی آواز یعنی الف کی آواز کو لمبا کرنے یا کھینچ کر پڑھنے کے لیے الف پر مد لگا کر ظاہر کیا جاتا ہے، اسے الف ممدودہ کہتے ہیں، جیسے کہ آم، آگ، آرام وغیرہ۔ الف مقصورہ، کسی حرف کے اوپر الف کی آواز کے لیے جو چھوٹا سا کھڑا نشان لگایا جاتا ہے جسے ہم کھڑا زبر بھی کہتے ہیں اسے الف مقصورہ کہتے ہیں، جیسے کہ مولا، مصطفیٰ، موسیٰ، دعویٰ، ہدا، اعلیٰ، ادنیٰ وغیرہ۔ الف مقصورہ صرف چھوٹی یا پر ہی نہیں لکھا جاتا بلکہ دیگر حروف پر بھی لکھا جاتا ہے، جیسے کہ لہٰذا، زکوٰۃ، صلاۃ وغیرہ۔ واو معروف، جس واو کی آواز لمبی کھینچ کر پڑھی جاتی ہے واو معروف کہتے ہیں۔ واو معروف کو ظاہر کرنے کے لیے اس پر الٹا پیش لگا دیتے ہیں، جیسے اون، دور، نور، خوب، خون، جوتا، ڈاکو، ترازو وغیرہ۔ واو مجہول، جو واو کی آواز کھینچ کر نہیں پڑھی جاتی اسے واو مجہول کہتے ہیں، جیسے کہ مور، چور، روز، نوٹ، جوڑ، دھوکہ، طوطا وغیرہ۔ واو معدولہ، اس واو کو جو لکھی جاتی ہے لیکن پڑھی نہیں جاتی واو معدولہ کہتے ہیں۔ واو معدولہ سے پہلے ہمیشہ خ آیا کرتا ہے۔ پہچان کے لیے واو معدولہ کے نیچے چھوٹی سی لکیر بنا دی جاتی ہے، جیسے خوش، خواب، خواجہ، خوشبو، خواہش، خوراک، خامخواہ وغیرہ۔ واو عطف، دو لفظوں کے جوڑنے والی واو کو واو عطف کہتے ہیں، جیسے علم و فن، آب و ہوا، صبح و شام، خاص و عام، تخت و تاج وغیرہ۔ واو سے پہلے اگر حرف علت ہائے مختصہ اور نون غنہ ہو تو واو مکمل اور آزادانہ طور پر پڑھا جاتا ہے، جیسے فنا و بقا، ماضی و مستقبل، ماہ و نجوم، نیکی و بدی وغیرہ۔ واو لین، واو کی وہ آواز جو الف یا زبر کی آواز کے بعد سنائی دیتی ہے اسے واو لین کہتے ہیں، جیسے کہ چوک، حوض، خوف، ذوق، خول، غوث، موت، یوم وغیرہ۔ یائے معروف، چھوٹی یا جو کھینچ کر پڑھی جاتی ہے اسے یائے معروف کہتے ہیں۔ درمیان میں آنے پر اس کے نیچے چھوٹی لکیر جسے ہم کھڑا زیر بھی کہتے ہیں کھینچ دیتے ہیں، جبکہ لفظ کے آخر میں اسے پورا لکھا جاتا ہے، جیسے عید، تین، پیر، فیس،
अमीर, तस्वीर, पानी, हाजी, खाजी वगैरह। याए मजहूल, बड़ी या जो खींच कर नहीं पढ़ी जाती उसे याए मजहूल कहते हैं। इसमें बड़ी या की आवाज़ अंग्रेज़ी के अल्फ़ाबेट ए की तरह आती है। लफ्ज़ के आखिर में आने पर इसे पूरा लिखा जाता है, जैसे कि शेर, रेल, जेब, पेट, लड़के, केले, मेरे। ये याए मजहूल है। याए मादूला, वो बड़ी या जो अपने पहले हुर्फ में ज़म हो जाए याए मादूला कहलाती है। इसके ऊपर छोटे आंट की तरह निशान लगाया जाता है, जैसे कि प्यार, प्याज, क्यारी, प्यारी, प्याली, व्यापार वगैरह। याए लैन, या की वो आवाज़ जो अलीफ या ज़बर की आवाज़ के बाद सुनाई देती है उसे याए लैन कहते हैं, जैसा कि सैर, गैर, पैर, तैराकी, बैल, मैल वगैरह। हाय मुख्तसी, अल्फाज के आखिर में आने वाली वो है जो मुख्तसर तौर पर पढ़ी जाती है और ज़बर की तरह आवाज़ दे, उसे हाय मुख्तफ़ी कहते हैं, जैसे बारह, सादा, रोज़ा, पर्दा, नाला, नामा, रज़िया वगैरह। हाय मलफूज़ी, उस हा को कहते हैं जो लिखी भी जाती है और साफ़ तौर पर पढ़ी भी जाती है, उसे हाय मलफूज़ी कहते हैं, जैसा कि वाह, शाह, आह, हार, हाथी, पहन, चहक, हमारा, तहारत वगैरह। हाय मखलूती, हा का मखसूस इस्तेमाल जो दो चश्मी है में तब्दील हो जाता है उसे हाय मखलूती कहते हैं। इससे हिंदी की कुछ आवाज़ें बनाई जाती है, जैसे भट, फल, घर, घी, झूला, ढोल, भारत, आट। बहुत से अल्फाज में दो चश्मी है लिखने से माना बदल जाते हैं, लिहाजा जहाँ ज़रूरी है वहीं दो चश्मी है लिखा जाना चाहिए। मसलन पहन, यहाँ पर अगर हम दो चश्मी है लगा दे तो वह फन हो जाता। दहन, यहाँ पर अगर दो चश्मी है लगा दे तो धन हो जाएगा। गोहर, यहाँ पर अगर दो चश्मी है लगा दे तो वह घर हो जाएगा। पहल, यहाँ पर अगर दो चश्मी है लगा दिया जाए तो फल हो जाएगा। इस तरह से आज का ये उर्दू का वीडियो पहली जमात की दरसी किताब पर मुबनी था। पहली जमात की दरसी किताब से मैंने ये सारे नोट्स निकाले हैं और दीगर किताबों की भी इसमें मदद ली गई है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने लाइक्स और कमेंट से ज़रूर बताएं। आपके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट्स ही मुझे जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो बनाने के ऊपर जो तो मोटिवेटेड करते हैं। जहाँ देखिए लास्ट टाइम लाइक्स और कमेंट्स कम आए थे, इसलिए वीडियो बनने में वक्त लगा। 2 दिन बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिसके लिए मैं माज़रत खा हूँ। कुछ दोस्तों के मैसेज भी आए कि नेक्स्ट वीडियो कब आएगा, और उनके मैसेज की बदौलत मैं आज अपने मसरूफ़ शेड्यूल में से वक्त निकाल कर ये वीडियो बनाया है, जो मैं उन्हीं दोस्तों को डेडिकेट करता हूँ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।